प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको हम ऐसे वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशंस बताने वाले हैं जो कि आपके 2022 से 25 तक, यानी जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे गए हैं, एक एक करके मैं उन सभी को बताने वाला हूं। तो ये बच्चों, बिना देर के हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है कि गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति का शासन इस कॉल्ड कहलाता है, या कह लें कि एक ही व्यक्ति का शासन या सरकार को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑटोक्रेसी। ठीक। और फिर बच्चों, ये इसका जो हिंदी में अर्थ होता है एक तंत्र होता है। और देख सकते हैं ये आपका 2022 में और 24 में पूछा गया है। ठीक। उसके बाद देखिए, दूसरा जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस दिया है वो दिया है कि वन हु टेक्स। देखिए, वन हु एक ऐसा व्यक्ति और टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ई थिंग्स, यानी कि जो किसी भी वस्तु को उम्मीद की दृष्टि से क्या करता है, देखता है, इस कॉल्ड, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्यारे बच्चों ऑप्टिमिस्ट, मतलब आशावादी। और प्यारे बच्चों, ये जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। और जैसा आप देख सकते हैं 2022 में इजी सेट में पूछा गया था, 24 में आपका दिया था, और 25 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। ठीक। उसके बाद देखिए, अगला जो आपका तीसरा है वो दिया है कि डेट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि जिससे सुधारा ना जा सके इस कॉल्ड, यानी कि वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? इनकॉरिजिबल। ठीक। और ये देख सकते हैं ये आपका 2022 में और 25 में पूछा गया है। ठीक। उसके बाद देखिए, अगला दिया है कि ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता, उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? उसे कहा जाता है एथीस्ट, मतलब नास्तिक। ठीक। उसके बाद देखिए, अगला आपका जो पांचवा है दिया है कि वन हु, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, हु सीज द डार्क साइड ऑफ ए थिंग्स। ठीक। थिंग्स इज कॉल्ड, यानी कि जो वस्तुओं को निराशा से क्या करता है, देखता है। देखिए, वन हु एक ऐसा व्यक्ति, सीज द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि जो किसी भी वस्तु को निराशा की दृष्टि से क्या करता है, देखता है, इस कॉल्ड, यानी कि उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पेसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी। और प्यारे बच्चों, ये भी आपका इम्पोर्टेंट रहता है। देख सकते हैं 2023 में जेड में पूछा है, और ये 2024 में जो डीवी परीक्षा हुई, यानी सेट आया था, उसमें ये पूछा गया था। ठीक। उसके बाद देखिए, आगे आपका दिया है, देखिए आगे आपका दिया था कि गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल इज कॉल्ड, यानी कि अधिकारियों की सरकार को कहा जाता है। तो अधिकारियों की सरकार को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी, यानी कि नौकरशाही। ठीक। और प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा, जैसा देख सकते हैं हम 2024 में और 25 में, यानी कि दोनों सत्र में आपसे पूछा गया है। ठीक। उसके बाद देखिए, अगला आपका दिया है कि ए फॉरेनर, एक विदेशी, हु सेटल, जो बस जाता है, इन ए कंट्री, यानी कि देश में, इस कॉल्ड, वह कहलाता है। तो यानी उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एमिग्रेंट, यानी कि अप्रवासी। ठीक। उसके बाद देखिए, 8वां नंबर आपका दिया है कि डिसलाइक ऑफ और एवर्शन टू मैरिज इज, यानी कि विवाह से घृणा करने वाला। ठीक। तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मिसोगैमी, यानी कि विवाह द्वेष। ठीक। उसके बाद देखिए, अगला है कि अलाउंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन इज, यानी कि एक पत्नी को अपने पति से अलग होने पर मिलने वाले भत्ते को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? उसे कहा जाता है एलिमनी, मतलब निर्वाह भत्ता कह लें या निर्वाह व्यय। ठीक। और ये आपका 2024 में पूछा गया था। ठीक। उसके बाद देखिए,
अगला है कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति के जीवन का इतिहास रिटन जो लिखा गया हो बाई हिमसेल्फ यानी उसके स्वयं के द्वारा। तो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, ये कहलाएगा ऑटोबायोग्राफी, मतलब कह लें आत्मकथा। ठीक, उसके बाद देखिए आगे आपका दिया है कि देखिए आगे दिया है कि ए स्टेट, एक ऐसा स्टेट वेयर आल रिलीजियंस आर रिस्पेक्टेड, जहाँ सभी धर्मों को सम्मानित किया जाता है एंड प्रैक्टिस्ड और अपनाया जाता है। ठीक, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है देखिए सेकुलर यानी कि धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। और ये आपका 2024 में जो DX सेट था उसमें ही पूछा गया था। ठीक, उसके बाद देखिए अगला आपका है कि 12वां नंबर कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति के जीवन के इतिहास रिटन बाय समवन एल्स यानी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया। तो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, ये कहलाएगा आपका बायोग्राफी, जिसको हिंदी में कह ले तो जीवनी कहलाएगा। ठीक, देखिए बच्चों उसके बाद अगला आपको लिखना है कि द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, यानी कि देखिए द कंट्री देश रूल्ड जिस पर शासन किया जाता है बाय अ किंग, किसके द्वारा, एक राजा के द्वारा उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मोनार्की, मतलब राजतंत्र। ठीक, देखिए उसके बाद 14 नंबर है आपका कि वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ इज एंड। ठीक, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्मों से अपना पक्ष क्या कर चुका हो, छोड़ चुका हो, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्यारे बच्चों एपोस्टेट। एपोस्टेट मतलब धर्म त्यागी कहा जाता है। ठीक, देखिए उसके बाद अगला है कि गवर्नमेंट सरकार बाय ए रिच इज कॉल्ड, यानी कि धनी लोगों की सरकार को हम क्या कहते हैं, तो धनी लोगों की सरकार को क्या कहा जाता है, प्लूटोक्रेसी कहा जाता है, यानी कि धनिक तंत्र। ठीक, और ये प्यारे बच्चों देख सकते हैं आपका 2023 में ZX में पूछा गया था। ठीक, उसके बाद देखिए 16 नंबर है कि ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज इज, यानी कि सभी बीमारियों की एक दवा क्या कहलाती है, कहलाती है पैनेसिया। देखिए पैनेसिया रामबाण। ठीक, और ये अब की बार 2025 में जो IB सेट था उसमें पूछा गया था। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है कि गवर्नमेंट रन बाई द देखिए रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इज कॉल्ड, यानी कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित सरकार को कहा जाता है। तो जनता के द्वारा प्रतिनिधि देखिए या जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित सरकार को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, कहा जाता है डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक, देखिए उसके बाद अगला नंबर आपको लिखना है कि देखिए अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स ऑन देखिए लुक्रेटिव पोस्ट्स इज कॉल्ड, यानी कहने का मतलब है कि अपने रिश्तेदारों को लाभकारी पदों पर नियुक्त करने के लिए अनुचित पक्षपात को क्या कहा जाता है, तो अनुचित पक्षपात को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, वो कहा जाता है नेपोटिस्म, मतलब भाई भतीजावाद। देखिए नेपोटिस्म यानी भाई भतीजावाद कहा जाता है, और ये देख सकते हैं 2022 में आपका पूछा गया था। ठीक, उसके बाद अगला है कि डैट विच कैन नॉट बी रेड, यानी कि जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, तो क्या कहला जाता है, ये कहलाता है एलिजिबल, यानी कि आप पठनीय कहलाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला आपका दिया है कि ए सेल्फिश पर्सन, यानी कि एक स्वार्थी व्यक्ति हु ऑलवेज थिंक, जो सोचता रहता है ऑफ हिमसेल्फ, यानी स्वयं के बारे में इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है, यानी कि जो स्वयं के बारे में सोचता रहता है उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो उसे कहा जाता है इगोइस्ट, मतलब अहंकारी। ठीक, और ये देख सकते हैं आपका 2023 में ZY में पूछा गया था। ठीक, उसके बाद देखिए अंतिम जो आपका है वो दिया है कि द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैरिड टू वन एट ए टाइम इज कॉल्ड, यानी कि एक ही समय में एक ही व्यक्ति से विवाह करने की प्रथा को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है बच्चों, कहा जाता है मोनोगैमी कहा जाता है, और ये आपका 2025 में IB सेट में पूछा गया था। ठीक, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी आपके 2022 से 25 तक पूछे गए हैं सभी को मैंने एक एक करके हल करा दिया है। और प्यारे बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद।